आज की वीडियो में हम सीखेंगे किसी बहुपद का गुणनखंड निकालना और उसका मान ज्ञात करना। तो हमने एक गुणनखंड ले लिया है यहाँ 6x का वर्ग ऋण 7x ऋण 3 और बराबर 0। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस प्रकार से गुणनखंड लेने के बाद इसके पहला पद और इसके अंतिम पद इन दोनों को देखा जाता है। यहाँ पहला पद है 6x का वर्ग और अंतिम पद है ऋण 3। तो यहाँ पहला पद है 6x का वर्ग, तो इसमें जो भी संख्या गुणांक है, जैसे यहाँ 6 है, उस संख्या को ले लिया जाता है और अंतिम पद जो ऋण 3 है उसको ले लिया जाता है चिन्ह सहित। जो भी चिन्ह रहेगा उसका भी लिखना आवश्यक है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 तिया 18 और ये ऋण है इसलिए ये हो जाएगा ऋण। एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले किसी बहुपद के प्रथम पद का जो गुणांक होता है, यहाँ पर जो भी संख्या है उस संख्या को लिया जाता है और अंतिम पद में जो संख्या रहती है उसको लिया जाता है। दोनों में जो भी चिन्ह रहेगा उन चिन्हों को लिखना आवश्यक है। इसके बाद इन दोनों का गुणा कर दिया जाता है। तो जब हम 6 का गुणा 3 के साथ किए तो 18 आया और चूंकि 3 ऋणात्मक है इसलिए दोनों का गुणनफल भी ऋणात्मक होगा। इतना करने के बाद ये जो बीच वाला पद है, ये जो बीच वाला पद है जो कि ऋण 7 है। अब इस ऋण 7 को हमको दो भागों में बांटना है। तो कैसे दो भागों में बांटेंगे कि उनका गुणा करें तो 18 आए और हम उसको जोड़ें तो ऋण 7 आए। तो इसका एक उपाय ये है कि यहाँ पे जो गुणनफल 18 है उस 18 को हम उसके गुणांकों में लिख सकते हैं। जैसे 18 एकम 18, 9 दूना 18, 6 तिया 18। हम 18 को, ये जो 18 है उसको लिख लिए 18 एकम 18, 9 दूना 18, 6 तिया 18। अब उसके बाद 18 के जो दोनों पद हैं, यहाँ पर 18 और 1 है, इन दोनों को जोड़ के देखिए 19 आएगा। घटा के देखिए 17 आएगा। यहाँ पर है पहला पद है 9, दूसरा पद है 2, तो ये हो जाएगा 9 और धन 2, 11। 9 में 2 को घटाइए तो 7। तो इस तरह से ये हमको 7 मिल गया। ये जो 7 है वो हमको मिल गया, लेकिन ये जो 7 है वो ऋणात्मक है और यहाँ जो 7 है वो धनात्मक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ की जो बड़ी संख्या है उसको ऋण रखेंगे और छोटी संख्या को धन। इससे क्या होता है, बड़ी संख्या का जो भी चिन्ह है वही यहाँ लगेगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा ऋण 7। अब यहाँ पे हमारा जो बहुपद है 6x का वर्ग ऋण 7x ऋण 3 और बराबर 0। ये हो गया 6x का वर्ग। ये जो ऋण 7x है उसको हम लोग लिखेंगे ऋण 9x और धन 2x। ये जो ऋण 7x है उसको हम लोग लिखेंगे ऋण 9x और धन 2x। उसके बाद अगला वाला पद है हमारा ऋण 3 और उसके बराबर है 0। एक बार और देख लीजिए। 6x का वर्ग हमने लिख दिया। उसके बाद ये जो ऋण 7x है जिसको हम निकाले हैं ऋण 9 और धन 2, तो हम लोग लिखेंगे उसको ऋण 9x और धन 2x ऋण 3 बराबर 0। अब यहाँ से दो दो पद इस तरह से हम जोड़ा बनाएंगे। चूँकि इसमें से कोई संख्या है जो कि उभयनिष्ठ है, दोनों में है, दोनों जगह है, तो हम लोग उसको उभयनिष्ठ ले सकते हैं।
तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 तिया 6, ये हो जाएगा 2 तिया 6। x का वर्ग, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 x, ये हो गया दोनों का विस्तार रूप। धन यहाँ पर जो 2x है 2x और ऋण 3 उसके बराबर 0। इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है तो हम उसको उसी प्रकार लिख दिए हैं। अब इन दोनों में देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है। तो हम लोग इन दोनों से एक x को बाहर निकाल सकते हैं। आप चाहें तो ये x का वर्ग को x गुणा x भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ 2x है, 2 x है और यहाँ 1x है। अब जो कॉमन है उभयनिष्ठ है उसको निकाल लीजिए। तो यहाँ जैसे 3 है उसको निकाल लेते हैं, यहाँ पर 2x है इस तरह से, तो उसमें से 1x को निकाल लीजिए क्योंकि यहाँ भी और यहाँ भी है, निकाल लिए। अब उसके बाद देखिए क्या कोई और कॉमन है क्या जो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, क्या वो कोई ऐसी संख्या है जो दोनों जगह है? तो ऐसी संख्या नहीं है। अब जो संख्या बची है उसको हम लोग लिख देंगे। तो हमने 3 को निकाल लिया है, x है उसमें से एक ठो को x को निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2 और x 2 ठो था उसमें से एक निकाले तो 1x और बच जाएगा। उसके बाद 3 को हमने बाहर निकाल लिया है, x को हमने बाहर निकाल लिया है, तो अब बचेगा हमारे पास 3 और x दोनों बाहर निकल गए हैं, तो यहाँ बचेंगे ऋण 3। इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो जब कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं रहती तो 1 रहता है। अब उसके बाद उसको उसी तरह लिख लेंगे 2x ऋण 3 और बराबर 0। अब फिर यहाँ पे हमको 2 पद मिल गया, पहला पद ये और दूसरा पद ये। इन दोनों में स्पष्ट दिख रहा है कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है, तो 2x ऋण 3 यहाँ भी है और 2x ऋण 3 यहाँ भी है। दोनों को हम लोग उभयनिष्ठ निकालेंगे इस तरह से 2x ऋण 3। अब इस 2x ऋण 3 को जब हम निकाल लिए तब हमारे पास यहाँ बचेगा 3x। यहाँ से 2x ऋण 3 को हम निकाल चुके हैं, तो बचेगा यहाँ पे +1 या धन 1, इसके बराबर 0। इस तरह से हमने इसका गुणनखंड निकाल लिया। अगर केवल गुणनखंड कहा जाता है तो केवल यहीं तक हल करना है। इस बहुपद का गुणनखंड यही है। उसके बाद अगर x का मान निकालना है तब हम लोग इसको आगे और हल करेंगे। अब यहाँ पर हमको 2 गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, 2x ऋण 3 और 3x धन 1। तो हम इन दोनों को अलग अलग हल करेंगे। सबसे पहले 2x ऋण 3 उसके बराबर, ये 2x ऋण 3 उसके बराबर 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा x। अब ये जो ऋण 3 है जब हम उसको पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर में हमारे पास है 0। इस ऋण 3 को जब हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा धन 3। 2x को अभी लिख लेते हैं। इस तरह से 2x बराबर 0 धन 3 मतलब 3 मिल गया, या x बराबर यहाँ पर है 3, और जब हम इस 2 को पक्षांतर करेंगे तो वह जो है वहाँ जाके भाग हो जाता है। यह जो गुणा है दूसरी तरफ जाके भाग हो जाता है या बटा बन जाता है। इस तरह से एक x का मान हमको मिल गया। अब दूसरा मान निकालने के लिए इसको तो हमने 0 के बराबर किया, अब इसको भी 0 के बराबर करेंगे। 3x धन 1 बराबर 0। अब उसके बाद यहाँ पर 3x है तो उसको लिख देंगे। फिर वैसे ही बराबर के बाद 0 है, ये जो धन 1 है जब इसको पक्षांतर हम दूसरी तरफ करेंगे तो ये जो धन 1 है वो हो जाएगा ऋण 1। इस तरह से 3x बराबर हमको मिल जाएगा, 0 में से ऋण 1 घटाएंगे तो ऋण 1 ही मिलेगा। और x बराबर ऋण 1 पहले से है, जब 3 को पक्षांतर करेंगे
तो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा है। उसको जब हम दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो भाग या बटा हो जाता है। इस तरह से हमारे पास x के 2 मान प्राप्त हो गए। इसी प्रकार आप किसी भी बहुपद को, या इसको वर्ग समीकरण भी कहते हैं, उसको हल कर सकते हैं गुणनखंड विधि से।